तारीख और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथ में। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली एमसीक्यू, साथ ही आपको मिलते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन, जैसे कि फार्म बिल्स हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया और हमारे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया। तो हमने हाल ही में इसी सीरीज में एक फार्म बिल को पब्लिश किया है, फार्म बिल्स के पे एक वीडियो पब्लिश किया है। उस वीडियो में काफ़ी डिटेल से हमारे सारे फार्म बिल्स का प्रोसेस कोर्स को डिस्कस किया गया। आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स। तो सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही जो है हमारे इंडिया का लार्जेस्ट जो है लेपर्ड का पॉपुलेशन है। अभी ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, हमारा स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018। ये रिपोर्ट हमारा पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे जो लेपर्ड के पॉपुलेशन थे वो 2014 में 7910 था, वो हमारा 2018 में बढ़कर के 12852 हो गया है। मतलब कि हमारा जो लेपर्ड का पॉपुलेशन है वो करीब 62% ग्रोथ किया है 4 साल में। तो हमारा फर्स्ट स्टेट कौन है जहां पे लेपर्ड का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो वो हमारा है मध्य प्रदेश विद 3421 नंबर ऑफ लेपर्ड्स। विच इज द सेकंड स्टेट इज कर्नाटका। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा सबसे ज्यादा टाइगर का पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में। तो अगर हम लोग इसका स्टेटस की बात करें लेपर्ड की, तो आईयूसीएन स्टेटस है हमारा लेपर्ड का वनरेबल, साइट स्टेटस हमारा अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में जो है इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, क्योंकि अभी जो है हम लोग 125वीं इनकी जयंती मनाएंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस की। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है एक कमेटी बना रही है। उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? तो सही आंसर है उसका, वो कमेटी हेड किया जाएगा हमारा यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा वो हेड किया जाएगा। इस कमेटी में जो है ये डिसाइड करेंगे हम लोग जो 1 साल तक इनको जो सेलिब्रेट करना है वो कैसे कैसे सेलिब्रेट करना है, उसी पे ये पूरी कमेटी डिसाइड करेगी। एक तरह से ये जो हमारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस के लिए उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग याद करेंगे और साथ में हम लोग उनको ट्रिब्यूट भी देंगे। इस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, हिस्टोरियंस होंगे, हमारे जो ऑथर्स होंगे, साथ ही सुभाष चंद्र बोस जी के फैमिली मेंबर्स भी कुछ हो सकते हैं, और साथ में हो सकता है कुछ जो आज़ाद हिंद फौज के जो मेंबर्स थे वो भी इसके कमेटी के मेंबर्स होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कमेटी कौन हेड करेगा। ये कमेटी हेड किया जाएगा हमारे यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा है, फ्रॉम आवर होम टू योर होम कैंपेन। ये जो कैंपेन है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने चालू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, सिविल एविएशन, एक्सटर्नल अफेयर्स। तो सही आंसर है इसका, ये हमारा चालू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के द्वारा। ये हमारा इनिशिएटिव चालू किया गया है, फ्रॉम आवर होम टू योर होम कैंपेन। ये कुछ देख के लग रहा है कि हम लोग जो कुछ अपने होम से लेकर के आपके होम में पहुंचाना है। तो ऐसा क्या हो सकता है? हम मतलब कि कुछ सामान है जो बेचना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग बेचना किसका चाह रहे हैं सामान? तो हम लोग ट्राइबल्स का सामान बेचना चाह रहे हैं। उसी के चक्कर में ट्राइबल्स मिनिस्ट्री ने ट्राइब्स इंडिया करके आउटलेट कई सारे बना रखे हैं पूरे इंडिया भर में। आपने भी इसके हो सकता है कई सारे आउटलेट्स देखे होंगे। यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो ट्राइबल्स के द्वारा बनाए गए जो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि बेडशीट हो गया, वहाँ के बास्केट्स हो गए, या फिर कुछ और भी प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसको यहाँ पे बेचा जाता है। तो यहीं पे जो है अभी कैंपेन में कुछ नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है, करीब करीब 35 न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है, जिसमें कि हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस बार में जो ऐड किया गया है वो हमारा है डोकरा का है। डोकरा का स्टाइल मेटल वर्क है, डोकरा प्रोडक्ट्स है, वहाँ का मेटल वर्क्स को ऐड किया गया है इसमें। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये हमारा कैंपेन किसके द्वारा चालू किया गया? ये हमारा चालू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है, कैच द रेन अवेयरनेस कैंपेन। ये जो कैंपेन है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको चालू किया है? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा चालू किया गया है नेशनल वाटर मिशन के द्वारा। इसमें जो है हमारा नेशनल वाटर मिशन के द्वारा चालू किया गया है, और साथ में जो कौन सी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का साथ दे रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसका साथ दे रही है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इसका साथ दे रही है। तो ये कैच द रेन कैंपेन है। तो ये हमारा चालू क्यों किया गया है? चालू अभी इसलिए किया गया है कि हम लोग जैसा देख रहे हैं कि हमारे वाटर की कमी होती रहती है। जैसे आपने चेन्नई में देखा था कि चेन्नई में पानी की कितनी कमी हो गई थी, पूरे सिटी को हाहाकार मच गया था वहाँ पे। तो इसलिए जो है वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए हम लोग ये चालू कर रहे हैं। इस कैंपेन में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी जैसा भी हमें पानी मिल रहा है, जिस प्रकार से मिल रहा है, उसको हम लोग कैच करना है।
और हमारा जो है ये रिक्वायरमेंट हर जगह का अलग होता है। जैसे कि हम लोग अगर मेघालय में देखेंगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारा वाटर को रिस्टोर करने का अलग होगा, जबकि हमारा राजस्थान में अलग होगा, मध्य प्रदेश में अलग होगा, छत्तीसगढ़ में अलग होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग डिफरेंट टाइप से हम लोग जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है हम लोग उसमें रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम लोग जहाँ पे पानी ज़्यादा आता है तो वहाँ पे हम लोग डिसिल्टिंग ऑफ टैंक भी कर सकते हैं स्टोर करने के लिए। और हमारे पानी के जो पहाड़ों पे जहाँ पे पानी जहाँ से चैनल में बहकर कैचमेंट एरिया पे आता है, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देना ताकि पानी का फ्लो आराम से नीचे एरियाज में कैचमेंट एरियाज में जा सके। और हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थे, स्ट्रक्चर थे, उनको भी जो हम लोग को इम्प्रूव करके हम लोग उसको रिजुविनेट करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है, ये नेशनल मैथमेटिक्स डे ये जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर है, ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, इनका जो है बर्थ डे मनाया जाता है। ये हमारे काफ़ी मैथमेटिक्स के बड़े स्कॉलर हैं। ये इन्होंने जो करीब 11 साल में जो है इन्होंने मैथ के कुछ ट्रिग्नोमेट्री सीखा, और इन्होंने 13 साल में जो है इसके ट्रिग्नोमेट्री के ये मास्टर हो गए थे। इनके कई सारे जो रिसर्च वर्क्स हैं जो बाद में इसको देखा गया और उस पर रिसर्च किया जा रहा है। जैसे कि इन्होंने करीब करीब 3900 रिजल्ट्स को कंपाइल किया है, और साथ में इनके जो मेन जो काम किया है, इन्होंने काम किया है मैथमेटिकल एनालिसिस पे किया है, नंबर थ्योरी पे किया है, इन्फिनाइट सीरीज पे, और भी कई सारे अलग अलग विषयों पे काम किया है। तो आपको ध्यान में रखना है, हमारा ये जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? ये हमारा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है वो है पीएम नरेंद्र मोदी विल लॉन्च सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट यूटी ऑफ। तो सही आंसर है इसका हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ये जो इनिशिएटिव सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जो है ये 26 दिसंबर को हमारा जम्मू एंड कश्मीर के लिए चालू किया जाएगा। इस स्कीम के तहत करीब जो 1 करोड़ पॉपुलेशन है जो हमारे आयुष्मान भारत से कवर नहीं है, उनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस में लेकर के आना है, इसलिए चालू किया जा रहा है। आपको जैसा कि पता होगा, हमारे जो आयुष्मान भारत में जो है पूरे फैमिली का जो है 5 लाख का पर ईयर में हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो हमारा जो है जम्मू कश्मीर जो है फर्स्ट यूटी बन जाएगा, जहाँ पे जो है पूरे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बन जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारा कौन सा यूटी या स्टेट जहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, जहाँ पे पूरी तरीके से हेल्थ 100% यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगा, तो वो हमारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हमारा रिलेटेड है कहाँ से? तो ये हमारा रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से। थोड़ा इसके बारे में और देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। तो सही आंसर है इसका, ये हमारा इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये अगर आप इसका थीम का देखेंगे, इसका थीम है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो इसकी खास बात यह है कि हमारा जो है ये ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, साथ में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये इनिशिएटिव को चालू किया गया है। ये हमारा जो इनॉग्रेट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू इनॉग्रेट किया गया था। और इसमें जो मेन हमारा जो फोकस है उसमें ये देखना है कि हमें साइंस को एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंट इंडिया बन सकें, और साथ में हमारा जो ग्लोबल वेलफेयर भी इसमें साथ में काम हो सके। तो एज एड हम लोग को साइंस को प्रमोट करना है, मेजरली फोकस वो है। तो इसके लिए हम लोग प्रमोट करने के लिए हमारा जो एक आर्टिकल था साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करने के लिए, क्या था आर्टिकल? वो फंडामेंटल ड्यूटी में हमारा एक आर्टिकल था, तो वो था आर्टिकल 15A(H) था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा जो है कि कौन से आर्टिकल के तहत हम लोग साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म को प्रमोट करते हैं, तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है 51A(H) है। इसका भी आप ध्यान में रखेंगे। और इस जो फंक्शन हो रहा है इसमें जो कई सारे जो क्विज और कंपटीशन क्रिएट किए जाएंगे, ताकि जो है स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा बनाया जा रहा है पुणे में बनाया जा रहा है। पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में इसको बनाया जा रहा है। तो ये जो चालू किया जाएगा, ये हमारा 2021-22 में इसको चालू किया जाएगा। और यहीं पे जो है हमारा 2008 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो ऑर्गेनाइज हुआ था 2008 में। तो आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र का फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? तो ये हमारा सेटअप किया जा रहा है पुणे के अंदर सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है, यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड टू नरेंद्र मोदी, शिंजो आबे, स्कॉट मॉरिसन, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इन तीनों को ही जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है।
ये जो हमारे अवार्ड दिया गया है हमारे मोदी जी को, ये हमारा दिया गया चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट। ये हमारे जो दिया जाता है सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो ये जाते आते हमारे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड के जो मेंबर थे, जैसे कि बाकी यूएसए के अलावा तीन और जो मेंबर हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, तीनों के हेड ऑफ द स्टेट को ये मेंबर दिया है। तो एक तरह से उन्होंने वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने काफ़ी क्वाड पे काम किया है और इंडिया का रिलेशनशिप साथ में और उनकी जो और जापान और जो हमारे रिलेशनशिप था उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। इस रिवॉर्ड के लिए उन्होंने बोला है कि मोदी जी के लीडरशिप और विजन में जो इंडिया का जो इमरजेंस हुआ ग्लोबल पावर में, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड कौन एक्सेप्ट किया था? तो सभी देश के राजदूतों ने को ये अवार्ड वहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट करते हुए उनको बधाई दे धन्यवाद दिया था और साथ में बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वहाँ यूएसए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के आगे भी काम करती रहेगी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है चिलाई कलान। चिलाई कलान जो है अभी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी बना हुआ है। तो ये है क्या चीज़? तो सही आंसर है, ये हमारा इंटेंस विंटर पीरियड है कश्मीर वैली का। तो आपको ध्यान में रखना चिलाई कलान कहाँ का रिलेटेड है। ये हमारा है कश्मीर का रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग इंटेंस विंटर पीरियड को बोलते हैं। ये हमारा 40 दिन का करीब जो है विंटर पीरियड, बहुत खतरनाक विंटर होता है, जहाँ पे टेम्परेचर करीब 0 डिग्री से भी नीचे चली जाती है, बर्फ जम जाते हैं, साथ में हमारे कई सारे हाईवेज भी ब्लॉक हो जाते हैं। इसको जो है कोर ऑफ द विंटर भी बोलते हैं। ये हमारा जो एंड होगा वो करीब होगा हमारे जनवरी 31 में एंड होगा। तो दोस्तों एक साथ हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन आज हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। आज के लिए फिर बस इतना ही। धन्यवाद।